दोस्तों ये बात सुनकर आप लाजमी हैरान होंगे क्योंकि मैं ख़ुद हैरान हुआ हूँ। मुझे इस बात की हैरानगी हुई है कि ऐसा रूल भी होता है। मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कैसा रूल, क्यों बिग बैश के जो पैसे हैं वो पीएसएल से कम हैं और कैसे हैं। हालांकि बाबर आजम को पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 9 करोड़ दिए गए हैं। जी हाँ, 9 करोड़ दिए गए हैं। हालांकि पीएसएल में तकरीबन 5 करोड़ 4.5 करोड़ इसके अराउंड दिए जाते हैं, लेकिन ये पैसे पीएसएल की निस्बत कैसे कम है मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आगे आपको चल के बताऊंगा, आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये पहले जो मैंने बात सुनी ना, मुझे खुद हैरानगी हुई। यार ये 9 करोड़ दे रहे हैं, उधर 4.5 करोड़ में रहे हैं, ये पैसे कम कैसे हो सकते हैं। आगे आपको चल के बताता हूँ, लेकिन दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में से इस बार तकरीबन 6 से 7 प्लेयर को चुना गया है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ़ और हसन खान इस बार आपको बिग बैश में खेलते हुए नज़र आएंगे। बाबर आजम के लिए एक बेहतरीन मौका, रिजवान के लिए एक बेहतरीन मौका, शहीन शाह अफरीदी के लिए एक बेहतरीन मौका। हारिस रऊफ़ तो उधर आपको पता है 4 चांद लगा चुके हैं, उनका लोहा उधर बहुत ज़्यादा चल रहा है, उनका सिक्का कहेंगे, सिक्का बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा बाबर आजम का पहला सीज़न होगा, इसके अलावा आपके रिजवान का पहला सीज़न होगा। आई थिंक अगर मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं हूँ तो शहीन शाह अफरीदी का पहला सीज़न होगा, हसन अली का भी पहला सीज़न होगा, शादाब खान पहले खेल चुके हैं, हसन खान भी पहले खेल चुके हैं। अब आ जाते हैं असल मुद्दे की जानिब, ये पैसे क्यों कम है पीएसएल की निस्बत। आपको मैं एक बता दूं रूल, उनका रूल है कि आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स कितना है? 40%। जी हाँ, 40% आपको टैक्स देना पड़ेगा, वहाँ का रूल है। मिसाल के तौर पे अगर बाबर आजम को 9 करोड़ मिल रहे हैं, जिसमें तकरीबन 3.5 करोड़, जी हाँ 3.5 से 4 करोड़ बाबर आजम टैक्स देगा। खुद सोचें, इतना ज़्यादा टैक्स देगा जो कि पाकिस्तानी फिर बचेंगे, उसके बाद 5 करोड़ के अराउंड बचेंगे और बाबर आजम को इधर तकरीबन 5 करोड़ के अबाव मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। तो लाजमी बात है ये इस वजह से कम है, ये टैक्स है। बाकी इंग्लैंड में भी होता है, क्वांटी क्रिकेट आप खेलेंगे उधर भी टैक्स होता है, 30% हो गया, 25% ये टैक्स होता है। मुझे इस बात का इल्म बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज मैंने सुना है ये टैक्स होता है 40%। ये बहुत ज़्यादा टैक्स है। इसके अलावा बाबर आजम आपको पता है बिग बैश में सीधी की तरफ से खेलेंगे और महंगे तरीन बिक के हैं और डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू पिक किया गया है। उनका जो ओनर है और उनके जो साथ बैठे जो आप कह सकते हैं कि इंतज़ामिया का हिस्सा है, वो कहते हैं कि भाईजान बाबर आजम आया है तकरीबन, अब तो 4 लाख उन्होंने बताया था ना, तकरीबन अब 6 लाख, जी हाँ 6 लाख बढ़ चुके हैं सब्सक्राइबर और फॉलोअर, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर $1 भी ये हमें देना, ये जो नए बंदे हमारे साथ जुड़े हैं, तो इससे तो हमारी पूरी टीम का ख़र्चा निकल आएगा। बाकी बाबर आजम को, शहीन शाह अफरीदी को, रिजवान को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आज शहीन शाह अफरीदी का एक इंटरव्यू भी था, उसमें पूछा गया एक सवाल, छोटा सा मैं आपके सामने रख देता हूँ कि आप बाबर को आउट करना चाहेंगे, क्लीन बोल्ड, आप स्मिथ को या आप वार्नर को। वो कहता है कि तीनों बेहतरीन विकेटें हैं, तीनों मेन बड़े खिलाड़ी हैं, मैं तीनों को आउट करना चाहूँगा, मैं एक को नहीं पिक कर सकता। बाकी इसके अलावा रिजवान भी इस बार लाजमी बात है बिग बैश में गए हैं। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई है, लाजमी हुई है। वो कहते हैं कि पत्ते खेले गए हैं और साया कॉर्पोरेशन है जो हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा है, जो प्लेयर को हैंडल करती है, जो प्लेयर उसके साथ जुड़े होते हैं, प्लेयर उनकी वो डील करते हैं। आपको भी पता होगा, हमें भी पता है, ठीक है। प्लेयर जुड़ जाते हैं, ये साया है एक हमारी, आप कह सकते हैं कि एक कंपनी आप समझ सकते हैं, उसके अंडर आप आ जाते हैं, ठीक है। वो आपको पैसे पे करती रहती है और बाकी आपके थ्रू वो कमाती भी रहती है, आपकी वो डीलें भी करवा देती है। बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बोंगियाँ भी मार रहे हैं कि तीसरे थर्ड पार्टी की इंटरेस्ट हुई है, जिसकी वजह से रिजवान को ख़रीदा है मेलबर्न, मेरे ख्याल में मेलबर्न ने लिया है, ठीक है। वो कहते हैं कि हम भी पहले गए थे, आप भी पहले जाओगे। वो लोंडा जो बैठा हुआ है फुरकान भट्टी चवलियाँ मारता है, और क्या है यार, आपके प्लेयर को वो इज़्ज़त दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो बाबर के बारे में क्या कह रहे हैं, शहीन शाह के बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन आप लोग अपनों को नीचे उतारने पे लगे हुए हैं, नीचे उतारने पे तुले हुए हैं। लाजमी बात है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा होता है, जो ऊपर जा रहा होता है ना, जलसी तो होती है ना, मुनाफकत तो होती है। इनके चेहरे देख रहे हैं, इनके चेहरे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अहमद शहजाद का देख लें, ठीक है। इसके अलावा बाकी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा जले हुए हैं अंदर से, यार ये कैसे पिक हो गए हैं। बाकी पिक तो उन्होंने होना था, लेकिन ये मेरे ख्याल में गलत साइनिंग हो गई थी। जिस तरह पंजाब ने वो क्या लड़का था, क्या नाम था उसका, मुझे नाम भूल गया है, सुशांक था, कौन सा था, ठीक है, नहीं उसका आसान सा नाम था, जो अभी उसने 1-2 मैच भी प्रीति जिंटा को जितवाया था।
लास्ट मोमेंट में बड़े हिट लगाता है। यार आसान सा नाम था लड़के का, जो भी है भूल के मेरा ज़हन है ना, इसी तरह मैं भूल जाता हूँ। बाकी भाईजान ये क्रिकेट है, पार्ट ऑफ गेम है, कभी क्या, लेकिन बाबर आजम के लिए बेस्ट विशेज़, जाए अच्छा खेले। अभी तो तकरीबन काफ़ी अर्सा मुद्दत पड़ी है, तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 मंथ पड़े हैं, क्योंकि दिसंबर में जो होना है, दिसंबर 14-15 को ये शुरू होगा और लंबा टूर्नामेंट होगा। तकरीबन बाबर आजम की टीम के 14 मैच होंगे। बाकी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमसे जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।